वरदान है। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। समझे बच्चे? देख तेरा लगाव कहाँ है? अपने में है, इसलिए समर्पित नहीं हो पा रहा है। देख तेरा लगाव, देख बच्चे। दूसरे व्यक्तियों में है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तू राज ऋषि नहीं है। वस्तुओं में है, तेरा घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, कपड़े, व्यवस्था, अन्न, राज ऋषि नहीं है। बात समाप्त। राज ऋषि नहीं है तो ज्ञान कहाँ से लेगा? धारणा कहाँ से करेगा? योग कहाँ से करेगा? जिसका कहाँ भी लगाव है वो राज ऋषि नहीं है। समर्पित बच्चे भी चेक करें, बाप ने जो जो सेवा अर्थ दिया है कहीं उसमें लगाव तो नहीं है? विचार करना। कुछ भी, पद भी सेवा के लिए दिया है, पोजीशन भी सेवा के लिए दी है, सारी व्यवस्था भी सेवा के लिए दी है, लगाव तो नहीं है? विचार कर। लगाव हो जाता है। साथी सहयोगी भी सेवा के लिए दी है, लगाव हो जाता है। लगाव है तो तुम राज ऋषि नहीं हो। चेक करो अपने आप। इवन तुम्हारे अपने बैच में भी तुम्हारा लगाव होगा तो भी तुम राज ऋषि नहीं हो। बात समाप्त। चेक करना अपने आप। तुम्हारे पास जो है उसमें किस में लगाव है तुम्हारा? विचार करो, विचार करो अपने से पूरा पूरा। सब समझ की बातें। लगाव तुम्हारा कहाँ कहाँ नहीं है। लगाव होगा तुम्हें राज ऋषि नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाप यहाँ बच्चों को कहता है, बच्चे रोज बेड बदलो ताकि लगाव ना हो जाए। बच्चे 3 दिन कोई बात लगातार इस्तेमाल करे, उसके संबंध संपर्क में आए, लगाव हो गया, समाप्त। लगाव हो गया। कुछ भी बात 3 दिन तक अटैचमेंट हो गई, कॉर्ड कनेक्ट हो गई। 72 आवर्स में कॉर्ड कनेक्ट होती, तुरंत के तुरंत। इसलिए सब चेंज करते रहना है ताकि लगाव ना हो। ये भी बाबा कहता है, रोज ब्रह्मा भोजन करने जहां बैठते हो जगह बदलो, वहां ही मत बैठो, वहां ही मत बैठो। समझ की बात है। लगाव है बच्चे, वो सारा समझ कर चलो इन बातों को। तुम्हें खबर भी नहीं होगी कब लगाव हो जाएगा। सारी समझ की बातें, सारे के साथ। बाकी ड्रामा बच्चों वही अच्छाई के लिए भी है, पर थोड़े दिन ज्यादा है। अच्छाई के लिए बाप के हिसाब से 4 गुना दिन करो, 12 दिन है। 12 दिन किसी संस्कार पर ध्यान दिया तो संस्कार अटैच होता है। अच्छा, 12 दिन रेगुलर मुरली पढ़नी है तो 12 दिन कुछ भी हो जाए, मुरली पढ़ने का संस्कार धारण किया, 13वें दिन के बाद अपने आप हो, अपने आप करना नहीं पड़ेगा। संस्कार बन गया मुरली पढ़ने का, रहा ही नहीं जाएगा मुरली पढ़ने भी गए। नेगेटिव संस्कार 3 दिन, पॉजिटिव 12 दिन। इसलिए बच्चे लगाव नहीं रखना, लगाव रखना ही है तो श्रीमत पर रखो। 12 दिन किसी ने बिना चूके, मन में भी ना तोड़े हुए श्रीमत पालन किए ना, संस्कार बन गए। 12 दिन,
12 दिन रेगुलर किसी ने आत्मिक स्थिति की अनुभूति हो गई, 8 घंटा रोज, 12 दिन रोज 8 घंटा योग में बैठे, ना चाहे फिर भी 13वें दिन से योग होगा अपने आप। ध्यान में रखना बच्चे, संस्कार है ये, संस्कार। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 12 दिन में मुक्त होती है, 13वें दिन में चली जाती, लास्ट विजिट होता है वो 13वें दिन का, नेक्स्ट बर्थ के लिए चली जाती है। 12 दिन के बाद साल खत्म होता है, नया साल शुरू होता है। 12 राशियां है, वापिस से पहली राशि आती है, नया चक्र शुरू होता है। बच्चे समझो इन चीजों को, बाप ऐसे नहीं कह रहा है, मैं 12 दिन की बात कर रहा हूं। 12 दिन, कोई 12 घंटे एक ही कॉन्शियसनेस में रहे, 12 घंटे, उसे जो पाना है उसी कॉन्शियसनेस में 12 घंटे लगातार, देखो क्या होता है, क्या होता है अनुभव करो। 12 मिनट कोई एक ही बात पर अटक जाए अपने में, आत्मा में, अच्छी बात की बात कर रहा हूं मैं, शब्द विपरीत है अटकना, शांति तो शांति, 12 मिनट उसी पे, देखना क्या होता है। लास्ट 12 सेकेंड एक संकल्प में टिको, देखना क्या होता है, अनुभव करना। फॉर्मूला ऑफ 12, 12 का फॉर्मूला है, 12 सेकेंड, 12 मिनट, 12 घंटे, 12 दिन और लास्ट 12 मास। 12 मास के लिए ये भी कहा जाता है, विज्ञान कहता है कि 12 मास में पूर्ण शरीर चेंज होता है, सारे ऑर्गन आपके बदल जाते, सारे सेल्स चेंज होते 12 मास में, पूरा सब शरीर चेंज होता है 12 मास में। वो शरीर कौन सा है आपका? 12 मास जो खाया पिया उसका शरीर आपको 12 मास के बाद मिलेगा। 12 का फॉर्मूला है बच्चे, अटको नहीं कहीं पर। 3 दिन इस संसार में कहीं पर अटके कि तुम अटक गए, आप संकल्प नहीं कट कर रहे और करना भी नहीं। कोई मेहमान आया आपके घर में, बस उसको 3 दिन तक रोकना, चौथे दिन उसका जाने का मन नहीं होता, वो कहता है और 2 दिन रुके, फंस गया हो। 3 दिन, पूरे 3 दिन, 72 आवर्स, फिर उसका मन नहीं होता। ऐसे होता है सारा कारोबार। इसलिए संभल कर चलना इस दुनिया में। माया 3 दिन में फंसाती है, निकलने में 12 दिन लगते हैं। बाहर होश में आना और कहीं भी लगाव नहीं रखना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं सभी बच्चों को, छोड़ो संसार, राजी नहीं है, जो चाहे करो, पर ध्यान में रखना तुम राज ऋषि नहीं हो मेरे हिसाब से। सिंपल बात है, क्योंकि तुम अटक गए हो। ना अपने लौकिक में अटकना है, ना अलौकिक यज्ञ में अटकना है, न ईश्वरीय परिवार में अटकना है। बस मैं और मेरा बाबा और विश्व कल्याण का कार्य, बाकी कहीं भी बुद्धि ना अटके। संभल कर रहना बच्चे इस बात को लेकर। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके 2 नाव में पाव है, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। जितने बच्चे गए यही हालत हुई, न बाप के न संसार के। मुझे देखा है, बाबा कहा है, मुझसे सुना है, पालना ली है। हिम्मत है किसी और से सुनने की, किसी और से पालना लेने की? देगा कोई बाप समान? सुनाएगा कोई बाप समान? तो अभी करे तो क्या करे, न घर के न घाट के। ऐसी बात हो गई, फंस गए सारे। ये किसे कहा जाता है पता है? न घर के न घाट के। शायद आपको पता भी हो या ना भी हो।
घाट कौन सा बच्चे? घाट कोई जगह नहीं, शमशान घाट को घाट कहते हैं। न इनकी मृत्यु हो रही है, न ये जी पा रहे, भूत बनकर भटक रहे। इसको कहा जाता है न घर के न घाट के। शमशान घाट का घाट है वो, क्योंकि मर भी गए तो भी दूसरे जन्म में चले जाएंगे, मुक्त हो गए। जी लिया तो भी यहां जी पाएंगे, पर न जी पा रहे न मर पा रहे, न घर के न घाट के। ये वो बात है। बहुतों को लगता है दूसरी कोई बात हो। नहीं बच्चे, दूसरी बातें ही नहीं, यहां पर सारी यही बातें हैं। समझो इन चीजों को। इसलिए बाप से जो दूर गए ना बच्चे, उनकी हालत ये है। बाकी ड्रामा बच्चे, न यहां के न वहां के। इसलिए कदम उठाएंगे तो सोच समझ कर उठाना, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो। अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। पक्का करने के लिए बाप का बनना पड़ेगा। बहुतों को पता है मेरा ज्ञान तीखी बातें लगती, पर करे क्या? यही एक ज्ञान बचा है जो उद्धार करेगा। सुनना तो पड़ेगा, वरना उद्धार होगा नहीं। ये भी उन्हें पता है, समझ में भी आ रहा है, सुन भी रहे, मेरे बन नहीं पा रहे। संसार में रहकर एक बाप दूसरा न कोई, ये धारणा हो सकती है? सिंपल सी बात है, फिर भी प्रयोग कर रहे। एक बाप दूसरा न कोई। अरे बच्चे, आवाजें कितनी आ रही, पापा मम्मी अजी सुनते हो? अरे बच्चे, ये आवाजें बनने देगी तुझे? समझ है बच्चे? एक बाप दूसरा न कोई, इसके लिए संपूर्ण स्वाहा होना पड़ता है, संपूर्ण रूप से बाप का बनना पड़ता है। तब ही यह पाठ पक्का होगा, वरना ड्रामा। आजमाओ अपना अपना भाग्य।